अलीका, जो एक अध्यापक है और अपने विकलांग पति की देखभाल करती हैं। अलीका अचानक एक अजनबी की हत्या कर देती है, जिससे उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है। जानिए एक ऐसी एक्शन कहानी सिम्बा, जो सन 2024 में 9 अगस्त से सिनेमाघरों में तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म के रूप में रिलीज हुई। मैं आपके साथ राहुल और आप देख रहे हैं रामा 67। वीडियो के अंत में कहानी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो देखना न भूले और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना। इस मूवी का निर्देशन मुरली मनोहर द्वारा किया गया और संपत्ति नदी द्वारा यह मूवी लिखी गई है। मूवी में आपको जगपति बाबू और अनसूर्या भारद्वाज मुख्य भूमिका में देखने को मिलेंगे। मूवी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अक्षिता एक साधारण स्कूल की शिक्षिका अपने विकलांग पति की देखभाल में लगी रहती है। एक दिन अचानक अज्ञात व्यक्ति को देखते ही उसके भीतर हिंसक परिवर्तन आता है, वह उसे मार देती है। यह कहानी का वह मोड़ होता है जब एक शांत और संवेदनशील अध्यापिका ने किसी की हत्या की। दूसरी घटना तब होती है जब फाजिल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट उसी तरह की परिस्थिति में दोषी होता है और उसी तरह एक हत्या करता है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ईरानी भी इसी रेखा में शामिल हो जाते हैं। तीनों जीवन जीने वाले लोग अचानक हिंसा से घिरी दुनिया में फैल जाते हैं। पुलिस अधिकारी अनुराग इस हत्या राशि की तह तक जाता है। वह अक्षिता, फाजिल और डॉक्टर ईरानी की व्यवहारिक प्रोफाइल और जीवन बैकग्राउंड खोजता है। पहली हत्या से लेकर दूसरी और तीसरी, तीनों नॉर्मल लोग अचानक मानसिक और व्यवहारिक रूप में बदलते हुए पाए जाते हैं। जांच में सामने आता है कि तीनों में कुछ स्मृति बदलाव हुआ है, जैसे वो किसी अन्य की यादों या चेतना से प्रभावित होकर हिंसा कर रहे हैं। यहाँ आता है पुरुषोत्तम रेड्डी का बड़ा मोड़। कहानी बताती है कि ये तीनों लोग उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विशेषकर पाठा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। पाठा ग्रुप के खलनायकों से जुड़े केसों में पुरुषोत्तम का पर्यावरण कार्यकर्ता छवि जुड़ी हुई है। पुरुषोत्तम में उन प्रभावित व्यक्तियों की जिंदगियां बचाई, तीनों के जीवन में वह क्रांतिकारी बदलाव लाए और उनका आभार एक अद्भुत नई यात्रा देता है। कहानी की सबसे बड़ी रहस्यमय और नवीनतम पूर्ण थ्रिलर थीसिस है बायोलॉजिकल मेमोरी, यानी जीवाणुओं की स्मृति या व्यक्ति से दूसरे से प्रभावित होती है। जैसे तीनों लोग के अंदर पुरुषोत्तम द्वारा बचाई गई जिंदगियां उनके चेतना पर हमला करती हैं, जिससे वे जस्टिक किलर बन जाते हैं। यह शीर्षक शिप ऑफ थ्योरिस विचारधारा पर आधारित है, जहां वस्तु का हिंसक बदलाता जाओ लेकिन उनकी मूलतः पहचान बनी रहे। इसी तरह व्यक्ति अपने पुराने स्वरूप से अलग हो जाता है, लेकिन जस्टिस की लालसा उसकी पहचान बनी रहती है। जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती है, अनुराग को पता चलता है कि तीनों व्यक्तियों का बदलाव पुरुषोत्तम के अभियान से जुड़ा हुआ है। अक्षिता के पहले हत्या के समय मेंबर उसके सामने इन्वेस्टिगेशन पॉल्यूशन का विरोध करते हुए दिखाते हैं। फौजिल के मामले में भी एक पत्रकार होने के बावजूद उसी उद्योगपति का निशाना बनाया गया जिसने मानव और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचाया था। डॉक्टर ईरानी का प्रवेश कहानी में तब आता है जब चिकित्सा और जीवन रक्षक व्यक्ति भी औद्योगिक अपराधियों को अंजाम देता है। फिल्म की दूसरी छमाही में पुरुषोत्तम सामने आता है। वह पत्रकार और दर्शकों से कहता है कि ये हत्याएं स्वचेतना से नहीं बल्कि एक अनुभवों के असर से हुई जो उन्होंने उन लोगों को बचाने में अनुभव किया। यह इन्वेस्टिगेशन जस्टिस की चिंगारी है। एक सशक्त संवाद में पुरुषोत्तम कहते हैं, पेट बचाना, हवा को स्वच्छ करना, ये सिर्फ बातें नहीं, जरूरी है और
जब लोग इंसानियत को नकारते हैं तो प्रकृति बोल उठती है। यह समय क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है, जब अनुराग समझ जाता है कि पुरुषोत्तम ही मास्टरमाइंड है या यह उनकी न्याय का माध्यम मात्र है। दूसरी ओर शक्ति और उद्योगपति किसी भी तरह से साबित होते हैं और महिलाओं, पत्रकारों, डॉक्टरों की हत्याओं के पीछे अपना दोष छुपाते हैं। फिल्म के अंत में यह दिखाया गया है कि पुरुषोत्तम रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि अक्षिता, फाजिल ईरानी भी अटके हुए हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में इन्वेस्टिगेशन वोकनल की दुनिया सामने आती है। प्रदूषण, संसाधन लूट, श्रमिकों एवं ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा। पुरुषोत्तम की स्मृति जैसे हत्याओं को जो बायोलॉजिकल मेमोरी सहायता कर रही थी, वह एक एलिगोजिकल जस्टिस का रूप बनती कर उभरती है। अंततः न तो फिल्म निर्दोष हिंसा को न्याय दिखाती है, न ही यह सिर्फ एक सुपरनेचुरल थ्रिलर बनकर रह जाती है। यह एनवायरमेंट एक्समिटिमल और प्रीमियम एनवायरमेंट्स की मिली जुली दुनिया है, जहां एथिकल, मेमोरी, जस्टिस और नेचुरल की लड़ाई होती है। इसी के साथ यह मूवी की कहानी यहीं समाप्त होती है। चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें। पुरुषोत्तम रेड्डी, जिन्होंने यहाँ सिम्बा का किरदार निभाया है, एक समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनका उद्देश्य औद्योगिक प्रदूषण से मदर्स नेचर्स की रक्षा करना है। वे पेड़ लगाने, प्लांटेशन आंदोलन और वायु प्रदूषण रोकने के अभियान चलाते हैं। उनकी यात्राएं 3 अजनबियों की जिंदगी को आपसी रूप से जोड़ती है, एक शिक्षिका, एक पत्रकार और एक वैज्ञानिक। अगर यह रूप आपको पसंद आया तो मैं इसे और भी विस्तार में बता दूंगा, जैसे प्रत्येक पात्र के बारे में आपको अलग अलग सूचना दूं, या फिर डायलॉग्स, दृश्यात्मक भावनाएं और अलग अलग कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ, मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। और जाते समय हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।